कड़कती गर्मियों के लिए आज हम एक ऐसी ठंडी ठंडी चटपटी और आसान रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे जिसे खाने से शरीर में ठंडक भी मिलेगी और पेट भी भरा हुआ रहेगा। खास तौर से गर्मियों में जब कुछ भी खाने का मन नहीं करता, तब हमारे घर में सप्ताह में 2 से 3 बार ये रेसिपी जरूर बनती है, क्योंकि इसकी सामग्री इतनी बेसिक है कि जब मन करे फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 5-6 कलियां लहसुन की ली है, जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया है। ये कलियां बड़ी साइज की थी, इसीलिए मैंने इसको पतला काटा है। और कलियां छोटी हो तो आप 5 से 6 कलियां ले सकते हैं। वैसे आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप उसे लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें, जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। अभी इसे पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट में इसमें से अच्छी खुशबू आने लग गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे पूरी तरह से ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ही पीसेंगे। बस 2 मिनट के लिए ठंडा कर ले, सफिशिएंट होगा। अभी यहाँ पर मैंने 3 लाल मिर्ची ली है, जिसको मैंने पानी के अंदर भिगा के रख दिया, जिससे अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। इस मिर्ची को हम इसमें डाल देते हैं। यदि आपके पास सूखी वाली लाल मिर्ची नहीं हो तो लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए इसे भिगा के रखा है। अभी इसमें लगभग 2 टेबल स्पून जितना पानी डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हमने इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है। इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, इसके साथ टेस्ट भी अच्छा आएगा। अभी इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये पेस्ट खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है, यदि इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल करके रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर एक बाउल के अंदर 1 कप जितना बेसन डाल देंगे। ये महीन वाला बेसन है, जो कि हम रोज़ घर में इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ में कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना अजवाइन डाल देते हैं, क्योंकि बेसन की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें अजवाइन जरूर डालते हैं। तो थोड़ा सा आप अजवाइन डाल दें, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और पचने में बेसन हल्का रहता है। अजवाइन को इस तरह से मसल के डालें और आधा छोटा चम्मच जितना इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अभी जो हमने पेस्ट बना के रखा है, इसमें 1 टीस्पून जितना पेस्ट इसमें डाल देते हैं, जिससे इस बेसन के अंदर इसका टेस्ट अच्छे से बैठ जाएगा। और लास्ट में 1 पिंच जितना मीठा सोडा डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 पिंच जितना ही डालना है। और सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, इसमें पानी ले लेते हैं। पानी इसमें हम नाप के ही डालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, बेसन पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसीलिए एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालें। और एक साथ में पानी डालेंगे तो बेसन में गुठलियाँ भी पड़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे मिक्स करें। इस समय आप देख पा रहे हैं, इस घोल का कलर काफ़ी पीला लग रहा है। और थोड़ा सा घोल मैं आपको पानी में डाल के दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से पानी में थोड़ा घोल डालेंगे तो घोल नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब इसमें अभी तक हवा नहीं भरी है। तो इसको हम निकाल लेंगे वापस और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे इसमें हवा भर जाएगी और गोल एकदम फ्लफी हो जाएगा। इस तरह से फेंटने से आपके जो पकोड़े बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बन के तैयार होंगे, जिस कारण से रस को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। अभी इसे लगातार चलाते हुए मैंने 2 से 3 मिनट तक फेंट लिया है। इसका कलर आप देख पा रहे हैं, चेंज हो गया है। ये थोड़ा सफ़ेद दिखने लग गया है। फिर भी एक बार इसे हम चेक कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा लेकर के पानी में डाल करके चेक कर लें। देखिए, पानी में डालते ही ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब इसके अंदर अच्छे से हवा भर गई है, जिससे हम पकोड़े बनाएंगे तो फूले फूले बन के तैयार होंगे। अभी इसे ढक करके 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और बर्तन में 2 कप जितना दही डाल देंगे। 2 कप दही यानी 500 ग्राम दही है ये। दही कभी भी आप फ्रेश लें, इसके लिए खट्टा दही नहीं लें। और इस दही में हम 1 टेबल स्पून जितनी शक्कर डाल देते हैं। शक्कर डालने से मिठास इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, पर सारे जो फ्लेवर्स होंगे वो ब्लेंड हो जाएंगे, जिससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आप देख पा रहे हैं इस समय इसमें बहुत सारे लम्स दिख रहे हैं, पर इसे हमें अच्छे से फेंट करके स्मूथ कर लेना है। आप इसे विस्कर से फेंट सकते हैं, नहीं तो मथनी से भी मथ सकते हैं। इस तरह से मैंने दही को फेंट लिया और आप देख पा रहे हैं क्रीम की तरह स्मूथ हो गए हैं। अभी जो मिर्ची, लहसुन और जीरे का हमने पेस्ट बना के रखा था, वो पूरा पेस्ट इसमें डाल देते हैं। हमने इसी के नाप से बनाया था, इसीलिए पूरा डाल रहे हैं।
इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं और आधा टीस्पून जितना काला नमक डाल देते हैं। काला नमक का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम नाप के पानी डालेंगे। 2 कप मैंने दही लिया था, इसीलिए 2 कप जितना इसमें पानी डाल देते हैं, यानी 500 ml जितना ही पानी डाल देंगे। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही बना के तैयार करना है। वैसे भी इसमें हम पकोड़े ऐड करने वाले हैं और पकोड़े पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, तो यदि इसमें आप कम पानी डालेंगे तो वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा और रायता के जैसे हो जाएगा। इसीलिए आज हमें इसे थोड़ा पतला पतला सर्व करना है। अभी इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इस समय आप थोड़ा सा नमक टेस्ट करके भी देख सकते हैं। यदि आपको नमक कम लगे तो इसमें थोड़ा और भी डाल सकते हैं, और यदि आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा मीठा और भी डाल सकते हैं, पर 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मीठा नहीं होगा। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और तब तक यहाँ पर जो हमने घोल बना के रखा था उसको वापस ले लिया है और एक पैन में तेल भी गर्म कर लिया है। आँच को हम मध्यम कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें घोल डाल के देख लेंगे। थोड़ा सा डाल करके देखें। अभी तक तेल पूरा गर्म नहीं हुआ है। तेल गर्म हो जाता है तो डालते ही ये ऊपर आ जाता है। अभी तेल गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में आँच को हम मध्यम कर लेंगे और थोड़ा सा हम पानी से हाथ गीला कर लेंगे और फिर हम इस तरह छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे इसमें। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डालें क्योंकि फूल करके बड़े हो जाते हैं। वैसे आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको फ्राई खाना पसंद नहीं है, आप चाहे तो स्टीम करके भी बना सकते हैं या पे मेकर में भी बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हवा भरी हुई है, इसलिए फटाफट फूल रहे हैं और 1 कप बेसन में ढेर सारे बन जाएंगे। अभी इसे हम धीरे धीरे चला लेंगे और इसे पलट लेंगे। इस समय आप देख पा रहे हैं हल्के पीले पीले लग रहे हैं, पर अभी तक ये पके नहीं हैं। ये लाइट गोल्डन कलर आ जाता है वहाँ तक पकाना है, जिससे अंदर तक अच्छे पक जाएंगे, नहीं तो अंदर से कच्चे कच्चे लगेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं इसका गोल्डन कलर आ गया है, इतना ही हमें पकाना है। इसको अभी हम निकाल लेंगे। इसको फ्राई करने में लगभग हमारे को 4 से 5 मिनट लगे। इस तरह से सभी को मैंने निकाल लिया है। अभी गरम गरम को हमें पानी में नहीं डालना है, इसे 1 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। तब तक यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। इसके लिए आपको गुनगुना पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम दही वड़े वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हम गुनगुना पानी लेते हैं, इसके लिए रूम टेम्परेचर का पानी सफिशिएंट होता है। अभी इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। ये मैंने 1/4 छोटा चम्मच जितनी हींग ली और आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से इसमें नमक डाल देते हैं और हींग डाल देते हैं तो पकौड़ा के अंदर तक हींग का फ्लेवर चला जाता है और इसी के साथ पकौड़े फीके नहीं पड़ेंगे। सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और पकौड़ों को मैंने 1 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। अभी इसमें हम डाल देंगे। यदि आप गरम गरम इसमें डाल देंगे तो इसमें गांठें बन जाएगी, वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। आपको याद होगा जब मैंने दही वड़े के लिए उड़द दाल के वड़े बनाए थे, उस समय मैंने पानी में डाल करके उसे ढक करके 5 मिनट के लिए रखा था। 5 मिनट में इसके अंदर जो तेल होता है वो बाहर निकल जाता है। पर इन वड़ों को हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, 2 से 3 मिनट रखेंगे तो बहुत है, क्योंकि बेसन के बने हुए हैं। ज़्यादा देर तक रखें तो ये गलने लग जाते हैं। अभी इसको रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह से इसे निचोड़ करके देखिए, इसे दही में डाल देंगे। या मैंने दही ले लिया है, केक करके इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं निचोड़ना है, हल्का हल्का इसे निचोड़ना है और दही में डालते रहना है। जैसे जैसे ये निचोड़ करके आप दही में डालते रहेंगे, ये दही के पानी को अब्जॉर्ब करते रहेंगे। आप सभी जानते ही है कि राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है, तो मेरी मम्मी इस तरह से बना करके गर्मियों में हमेशा पिलाती थी। या तो कांजी बनाती थी, नहीं तो इस तरह से बनाती थी, और कभी कभी अमलवाणी भी बनाती थी, जो कि इमली से बनती है। खट्टी मीठी इतनी रिफ्रेशिंग लगती है, और इसी के साथ अमलवाणी पीने से लू वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में लूएं ज़्यादा चलती है। उस समय वो ज़रूर पीनी चाहिए। यदि आपको अमलवाणी की रेसिपी सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में अमलवाणी ज़रूर लिखें, मैं वो भी रेसिपी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह से सभी को मैंने इसमें डाल दिया है। आप देख पा रहे हैं इसका लुक कितना सुंदर आया है। अभी यहाँ पर मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और इसमें 1 चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं और जीरे को अच्छे से पका लेना है। आप देख पा रहे हैं जीरा बहुत ही अच्छे से पक गया था। जीरे का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, दिखने में अच्छा लगता है। अभी 2 मैंने लाल मिर्ची ली है जिसके टुकड़े कर लिए हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे।
अब इस छौंक को इसमें डाल देंगे। अब इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, हल्का हल्का मिक्स कर लें। जीरे के कारण से इसका लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी ढक करके इसे हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट में पकोड़े अच्छे से दही को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे इसका टेस्ट खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। 5 मिनट के बाद इसे खोल के देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं वड़े काफ़ी फूल गए हैं और इसने अच्छे से दही को एब्जॉर्ब कर लिया है। साथ ही आप देख पा रहे हैं दही भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गए हैं, बिल्कुल क्रीमी, और खाने में इतना अच्छा लगेगा कि बार बार आपको बनाकर खाने का मन करेगा। अभी सर्व करने से पहले इसमें हम थोड़ी सी बूंदी डाल देते हैं। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। मेरी मम्मी तो बिना बूंदी के ही बनाती थी, पर मैं मेरे घर में इस तरह थोड़ा बूंदी डाल के बनाती हूँ। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट में हमें थोड़ा सा डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारे गर्मियों के लिए दही फुल्की की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसे फ्रिज में रख करके ठंडा करने के बाद आप सर्व करें, खाने में इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आपको भी इस हफ्ते में 2-3 बार बनाने का मन करेगा। आप देख पा रहे हैं इसमें पकोड़े कितने सॉफ्ट हो गए हैं और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो इन गर्मियों में आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।